हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अमेजन प्राइम की वेब सीरीज अधूरा 7 जुलाई को स्ट्रीम होना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि काफी टाइम पहले अमेजन प्राइम की तरफ से कई थ्रिलर वेब सीरीज की अनाउंसमेंट की गई थी, जिनमें से अधूरा पहली हॉरर वेब सीरीज है। और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है गौरव चावला और अनन्या बैनर्जी ने। और इस सीरीज में रसिका दुग्गल और इशफाक सिंह लीड रोल में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप वास्तव में डरावनी फिल्मों के शौकीन हैं तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। सीरीज में कई जगह आपको ऐसे सीन्स दिख जाएंगे जिन्हें देखकर एक पल के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और आपको सच में डर लगेगा। साथ ही इसका बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छा है, जो कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन दिन में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए इस सीरीज की स्टोरी पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के आपको फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। कहानी की शुरुआत में हमें एक बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ के टीचर चंद्रशेखर वहाँ के डीन मास्टर व्यास को बुलाने उनके घर जाते हैं। और घर के बाहर आवाज देने पर जब डीन व्यास बाहर नहीं निकलते तो वो इधर उधर देखने लगते हैं। और वहाँ की सीढ़ियों पर उन्हें मिट्टी दिखाई देती है और जंगल की तरफ रास्ते में एक टॉर्च दिखाई देती है। तभी अचानक से घर का दरवाजा खुलता है और चंद्रशेखर कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागते भागते स्टाफ रूम में जाते हैं और बताते हैं कि मिस्टर व्यास अब नहीं रहे। अब हमें 3 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हमें वेदांत नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। अब वो पानी पीने के लिए ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे पीछे की तरफ कोई खड़ा हुआ दिखता है। फिर हम देखते हैं कि वेदांत के क्लासमेट सार्थक और उसके दोस्त वेदांत को लॉकर रूम में बंद कर रहे थे और वेदांत जोर जोर से रो रहा था और बोल रहा था कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। तब वहां सार्थक उससे बोलता है, रात में डीन व्यास का भूत घूमता है, जो भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वेदांत को आवाज सुनाई देती है और वेदांत बोलता है, सार्थक तुम ही हो ना, लेकिन वापस जवाब नहीं आता। लॉकर के नीचे से वेदांत देखता है मिट्टी से सना हुआ एक पुराना जूता पहने कोई खड़ा हुआ था, जो कि एक भूत था। वेदांत उसे कहता है, मेरी हेल्प करो और गेट को खोल दो। वो गेट को खोल देता है और वेदांत जब उसे देखता है तो एक सड़ा गला घिनौनी शक्ल वाला आदमी उसकी तरफ देख रहा था और वेदांत उसे देखते ही डर जाता है। फिर हम प्रिंसिपल के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल वेदांत के पेरेंट्स को समझा रहे थे कि वेदांत को इधर एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग कुछ दिनों के लिए उसे बाहर ले जाओ, शायद वो थोड़ा सा अच्छा फील करे। इस पर वेदांत के पापा बोलते हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं हमारे नए ऑफिस के सेटअप के लिए और वेदांत को साथ नहीं ले जा सकते, और आप लोग अगर ऐसे ही पेरेंट्स को बुलाकर बताएंगे कि उनका बच्चा इधर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो आपका बोर्डिंग स्कूल जल्द ही बंद हो जाएगा। हमने ऐसे ही अपने बच्चों का एडमिशन देश के सबसे बड़े बोर्डिंग स्कूल में नहीं कराया, तो आप लोगों को ही वेदांत को संभालना होगा। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वेदांत एक रूम में जाता है और 2007 की फेयरवेल बुक ओपन करता है, जिसमें एक फोटो होती है और उस फोटो में एक चेहरे पर काला कलर होता है। और वेदांत के पीछे से आवाज आती है कि वेदांत तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वेदांत की टीचर वहां आती है और वो लोग इधर से चले जाते हैं। अब अभिराज को देखते हैं, जो कि बच्चों की क्लास ले रहा था और अमेरिका शिफ्ट हो चुका था। तभी उसके पास कॉल आता है। कॉल में टीचर बोलती है, तुम कब आ रहे हो, हम तुम्हें रिसीव करने गाड़ी एयरपोर्ट पर भेज देंगे। अभी 2007 बैच के पास आउट के लिए स्कूल में फेयरवेल पार्टी रखा गया था, जिसलिए स्कूल सबको बुला रही है। तभी अभिराज बोलता है, मैडम मेरे सभी ग्रुप मेंबर्स आ रहे हैं ना। और टीचर कहती है, मैंने सभी को कॉल कर दिया है और सभी आएंगे। तभी अभिराज स्कूल के लास्ट दिनों को याद करता है और हम लोगों को साल 2007 की लास्ट डे ऑफ स्कूलिंग दिखाया जाता है, जहां अभिराज मालविका से मिलता है। दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। मालविका अभिराज से कहती है कि तुम अमेरिका शिफ्ट हो रहे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अभिराज कहता है आज का पूरा दिन वो उसके साथ बिताएगा। दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि अभिराज के 2 दोस्त रजत और सुयश पार्थ नाम के स्टूडेंट को परेशान कर रहे होते हैं। इस पर मालविका कहती है कि कम से कम आज का दिन तो छोड़ दो। फिर सभी फोटो खिंचवाने जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मालविका उस बैच में अकेली लड़की थी। फोटो खिंचवाते समय निनाद नाम का लड़का वहां नहीं होता है। तब आखिरी वक्त पर निनाद भागते हुए वहां पहुंचता है और कुछ स्टूडेंट्स उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन अभिराज निनाद के लिए काफी प्रोटेक्टेड फील करता है। फिर जैसे ही फोटो क्लिक होता है, अभिराज फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। एक वर्कर मनोहर प्रिंसिपल व्यास के घर के बाहर नेम प्लेट को साफ कर रहा था, जिस पर स्टूडेंट्स मजाक करते हुए घोस्ट लिख देते हैं। तभी अचानक से गेट अपने आप खुल जाता है। मनोहर अंदर जाता है और पीछे जंगल का गेट खुला हुआ दिखता है। वहां वो वेदांत को देखता है, जिसने 2 पपीज को मार दिया है। फिर वेदांत बेहोश हो जाता है
उसे इन्फर्मरी लाया जाता है और बाहर दो स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं। वेदांत तो डरपोक है, वो जानवर को कैसे मार सकता है। जिस पर एक लड़की कहती है कि वेदांत ने नहीं मारा बल्कि प्रिंसिपल व्यास ने मारा है। अब वो मरने के बाद भूत बन गए हैं। फिर वहाँ स्कूल की टीचर सुप्रिया आती है और दोनों को क्लास में जाने के लिए कहती है। प्रिंसिपल स्वामी मनोहर को डांटते हुए कहते हैं कि आधी रात को वेदांत कैसे प्रिंसिपल व्यास के घर चला गया। स्कूल के बच्चे की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन चंद्र प्रकाश भी बहुत डरा हुआ है और कहता है कि आखिर एक 10 साल का लड़का कैसे दो पपीज को मार सकता है। जिस पर सुप्रिया कहती है कम से कम बात का पता तो कीजिए, आखिर बात क्या है। सुप्रिया बात को घुमाकर कहती है कि वेदांत तो बस एक छोटा सा बच्चा है, उसे हॉस्टल में रहने का मन नहीं है, इसलिए वो भागकर जंगल में चला गया होगा। और वैसे भी वो कंस्ट्रक्शन एरिया है, इसलिए दो पपी के ऊपर कुछ गिर गया होगा जिससे वो मर गए होंगे। जरूरी नहीं है कि ये वेदांत ने ही किया है। इस पर प्रिंसिपल सुप्रिया का सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो तो वैसे भी स्कूल की रेपुटेशन को बचाए रखना चाहते हैं। और प्रिंसिपल चंद्रशेखर से कहते हैं कि कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, उस पर फोकस करिए, इन सभी बातों को छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल स्वामी सुप्रिया से बात करते हैं कि आखिर वेदांत के पेरेंट्स उसे यहाँ से क्यों नहीं ले जाते, वो जबरदस्ती अपने बच्चों को स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं। इस पर सुप्रिया कहती है मैं पहले वेदांत से बात करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल उसे समझा देते हैं कि कल के रीयूनियन में वेदांत शामिल नहीं होना चाहिए। इधर चंद्र प्रकाश सुप्रिया से कहते हैं कि जब से प्रिंसिपल व्यास की मौत हुई है तब से स्कूल में कुछ न कुछ बुरा हो रहा है, इसीलिए हवन करवाना जरूरी है। सुप्रिया कहती है कि प्रिंसिपल व्यास को हार्ट अटैक आया था, लेकिन चंद्र प्रकाश को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो उनसे पूछता है कि तुमने कभी किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। अब रात में जब डिनर करने के लिए वेदांत हॉल में आता है तब उसे देखकर बच्चे पपी किलर और साइको कहने लगते हैं। सार्थक जाकर बैठ जाता है। फिर सार्थक वेदांत को परेशान करने की प्लानिंग करने लगता है। रात में जब सोने का वक्त होता है तब सार्थक हाथ में प्लास्टिक लेकर वेदांत के पास जाता है वॉशरूम में, और ये देखकर कुछ स्टूडेंट वार्डन मनोहर को कंप्लेन कर देते हैं। मनोहर आकर दरवाजा पीटता है और सार्थक से कहता है कि वेदांत को कुछ मत करना, नहीं तो तुम्हें रस्टिकेट कर दिया जाएगा। तभी वॉशरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वार्डन मनोहर देखता है कि वेदांत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सार्थक तो डर के मारे कांप रहा है। मनोहर उससे पूछता है कि वेदांत ने तुम्हारे साथ क्या किया, जिस पर वो कहता है कि वो वेदांत नहीं है। और इधर अधिराज जब फ्लाइट में होता है तब उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं। फिर वो अपनी दवाई खा लेता है और उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी उसी वक्त वेदांत के नाक से भी खून बहने लगता है। सुप्रिया उस वक्त वेदांत को काउंसलिंग देती है और वेदांत सुप्रिया से कहता है कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ। सुप्रिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी यहाँ से निकलने में। फिर वो कॉल करने के लिए निकल जाती है और कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम अकेले रह लोगे ना। जिस पर वेदांत कहता है मैं अकेला नहीं हूँ। ये सुनकर सुप्रिया थोड़ा डर जाती है। आखिरकार स्कूल में सारे वीआईपी गेस्ट यानी कि 2007 बैच के सभी स्टूडेंट पहुंच जाते हैं रीयूनियन के लिए। सुयश जो टीवी स्टार बन गया है अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी के साथ आता है। वो अपने दोस्त रजत से भी मिलता है जो वाटर प्यूरिफायर कंपनी में सेल्समैन है। देव प्रताप भी वहां पहुंचता है अपनी वाइफ मालविका के साथ। और देव प्रकाश स्कूल का ट्रस्टी बन चुका है और इसलिए प्रिंसिपल स्वामी उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। फिर अभिराज भी पहुंचता है और मालविका उसे देखती रहती है। देव अभिराज से पूछता है कि वो शादी में क्यों नहीं आया, जिस पर अभिराज कुछ नहीं कहता। अभिराज पार्थ से पूछता है आखिर नीनाद कहाँ है, लास्ट डे जो ड्रामा हुआ था उसके बाद वो कभी नजर नहीं आया। और वेदांत उन सभी को खिड़की से देख रहा होता है। फिर 2007 बैच के स्टूडेंट फोटो खिंचवाने के लिए बैठते हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे वो 15 साल पहले बैठे थे। लेकिन अभिराज नीनाद को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी वेदांत ऊपर देखता है और एक बड़ा सा लोहा का टुकड़ा उनके सामने गिर जाता है। सभी बहुत डर जाते हैं और वेदांत अभिराज को देखता रहता है। अभिराज को कोई पुकारता है और वो पीछे मुड़कर वेदांत को देखता है। फिर हम उस फोटो को देखते हैं 2007 के बैच में जिसका चेहरा ब्लैकआउट किया गया था। वो कोई और नहीं बल्कि नीनाद था। एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि अभिराज जब स्विमिंग कर रहा होता है तब उसे कोई पानी में खींचने लगता है। वो ऊपर नहीं आ पाता और कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाता है। फिर वो ऊपर आ जाता है, उसे एंजाइटी अटैक्स आ रहे होते हैं। वो फटाफट अपनी दवाई लेता है और उसके हाथ पर एक दाग बन गया था। ठीक ऐसा ही दाग वेदांत के हाथ पर भी है। सुप्रिया क्लास में होती है और दरवाजे पर दस्तक होती है। सुप्रिया को लगता है कि ये वेदांत है और जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, दरवाजा खुला हुआ है। तभी अचानक वहाँ वेदांत आ जाता है। सुप्रिया उसे कैंडी देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम घर को मिस करते हो। वेदांत हाँ कहता है। सुप्रिया पूछती है तुम घर का क्या चीज मिस करते हो। वो कहता है डिनर, और बताने लगता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ हमेशा डिनर करता था और उसके पापा बहुत अच्छे कुक हैं। अब सुप्रिया पॉइंट पर आती है और उससे पूछती है कि डीन व्यास के बंगले में तुम क्यों गए थे और क्या हुआ था उस दिन। जिस पर वेदांत कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुंच गया।
वो सुप्रिया से पूछता है कि क्या सच में मैंने 2 पप्पी को मार डाला? क्या मैं सच में साइको हूँ? जिस पर सुप्रिया कहती है बिल्कुल भी नहीं। बाकी लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो वो मायने रखता है। तभी खिड़की पर जोर की आवाज होती है और वेदांत कहता है कि इस बार वो लोग बचकर नहीं भाग पाएंगे। अभिराज उस दिन को याद करता है जब उसके दादू उसे स्कूल छोड़ने के लिए आए थे। वो दोनों रमन कैफे में होते हैं जिसे निनाद के पापा चलाते हैं। अभिराज बहुत सैड होता है क्योंकि वो अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहता। फिर वहाँ निनाद आता है और अभिराज से कहता है कि मैं भी तुम्हारे क्लास में ही हूँ और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। प्रेजेंट में अभिराज रमन कैफे को ढूंढते हुए आता है तो पता चलता है कि रमन कैफे का मालिक बहुत साल पहले दुकान बेचकर चला गया। सुबह प्रिंसिपल अपने वीआईपी गेस्ट के लिए स्पीच देने वाले थे और सुप्रिया वेदांत को हॉल में लेकर आती है और सार्थक वेदांत को देखकर बहुत डर जाता है। प्रिंसिपल सुप्रिया को कहते हैं कि मैंने बोला था कि वेदांत को इन सब चीजों से दूर रखना, लेकिन वो कहती है कि वो जितना अकेला रहेगा उसकी हालत उतनी खराब होगी और मालविका अभिराज के पास जाकर बैठ जाती है। इससे पता चलता है कि उसके और देव के बीच कुछ ठीक नहीं है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और अभिराज को हमेशा से पता था कि देव कहीं न कहीं मालविका को पसंद करता था। मालविका कहती है कि मैं क्या करती, तुम तो मुझे छोड़कर अमेरिका चले गए थे। अभिराज मालविका से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि नीनाद कहाँ है? जिस पर वो कहती है कि तुमसे अलग होने के बाद मेरी नीनाद से कोई बात नहीं हुई। अभिराज कहता है कि अगर मैं उससे मिलता तो मैं उससे माफी मांग लेता। मुझे पता है कि जो हुआ उसमें मेरी गलती है। अभिराज कहता है कि उसके दादू के जाने के बाद उसने नीनाद को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे बिना बताए छोड़कर चला गया। फिर वहाँ प्रिंसिपल स्वामी आते हैं और स्पीच देते हैं और पिछले प्रिंसिपल यानी कि डीन व्यास के बारे में बात करते हैं और उनकी याद में एक स्टैचू बनवाने की बात कहते हैं। फिर वो अभिराज को बुलाते हैं स्पीच देने के लिए। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां व्यास जो पहले स्कूल के कोच हुआ करते थे वो अभिराज से कहते हैं कि वो अमेरिका जाकर स्विमिंग करना कंटिन्यू रखे। फिर स्कूल के आखिरी दिन में वो एक इमोशनल स्पीच देते हैं और प्रेजेंट में अभिराज स्पीच देना शुरू करता है। फिर अचानक से वेदांत खड़ा हो जाता है। वो स्टेज पर आ जाता है और अभिराज से कहता है आदू यू आर बैक। और अभिराज को आदू सिर्फ निनाद बुलाया करता था। ये देखकर उसे फिर से एंजाइटी अटैक आने लगते हैं और वहीं नोज ब्लीडिंग के कारण वेदांत बेहोश हो जाता है और डॉक्टर कृष्णानंद वेदांत को चेक करते हैं और सुप्रिया से कहते हैं कि वेदांत का टेम्परेचर 96 है और वो 2 दिन में 3 बार बेहोश हो चुका है। जिस पर दोनों समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेदांत के साथ हो क्या रहा है, क्या उसे स्ट्रेस है। सुप्रिया वेदांत के हाथ में बिल्कुल वैसा ही निशान देखती है जैसा हमने अभिराज के हाथों में देखा था। अभिराज फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है जहां सुयश और रजत निनाद को पीट रहे होते हैं। वो उसे बुली कर रहे थे तो अभिराज आकर अपने दोस्त को बचाता है। सुयश निनाद के गे होने का मजाक उड़ाता है और अभिराज निनाद को समझाता है कि तुम्हें अपने शैडो से बाहर निकलना होगा, लेकिन निनाद के लिए ये इतना आसान नहीं है। अभिराज भी टेंशन में है क्योंकि वो अमेरिका जाना चाहता है। अगर वो चला गया तो उसके दादू की देखभाल कौन करेगा। जिस पर निनाद कहता है कि तेरे दादू का ख्याल मैं रख लूंगा। अब प्रेजेंट में वेदांत का हालचाल पूछने के लिए अभिराज सुप्रिया से मिलता है जो बताती है कि वो ठीक है और आराम कर रहा है। सुप्रिया उसे बताती है कि वेदांत को कभी कभी ब्लैकआउट्स होते हैं। तब अभिराज उसे कहता है कि उस लड़के ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो सिर्फ मैं जानता हूँ। जिस पर सुप्रिया कहती है कि इसे बार्नम इफेक्ट कहते हैं। सुप्रिया साइंटिफिकली इस चीज को समझाकर वो बात को टाल देती है और रात को कैंपस पर सारे गेस्ट हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी नैन्सी कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, जिस बात को लेकर उसके और सुयश के बीच झगड़ा हो जाता है और नैन्सी वहाँ से चली जाती है। फिर वो सभी बातें करने लगते हैं कि कैसे अभिराज और मालविका का ब्रेकअप हुआ था क्योंकि अभिराज डेट पर नहीं आया था और इस मौके का फायदा देव ने उठा लिया था। और सुयश जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि नैन्सी गुस्सा होकर वहां से जा चुकी है। इधर प्रिंसिपल सुप्रिया पर चिल्लाते हैं कि तुम्हारी वजह से वेदांत स्टेज पर चला गया और लोग इतने घबरा गए कि पूरे दिन में उनके सवालों का जवाब देते देते थक गया हूँ। आखिर उस लड़के के साथ हुआ क्या है। सुप्रिया उस हादसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लेकिन प्रिंसिपल और चांस नहीं लेना चाहते और कहते हैं कि वेदांत इन्फर्मरी में ही रहेगा और एक नर्स 24 घंटे उसकी देखभाल करेगी। जब 2007 के बैच के स्टूडेंट्स डिनर कर रहे होते हैं तो सुयश आकर उनसे कहता है कि नैन्सी उसे छोड़कर चली गई है। जिस पर पार्थ, जिसको सुयश हमेशा बुली करता था, सुयश का मजाक उड़ाने लगता है कि तेरा टीवी सीरियल भी बंद हो गया, तेरी गर्लफ्रेंड भी तुझे छोड़कर चली गई और तू भी डिप्रेस लग रहा है। ये सब सुनकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। सुप्रिया वेदांत को लेकर वहां से गुजर रही होती है तो अभिराज सुप्रिया से जाकर बात करने लगता है और ये मालविका नोटिस करती है। दोनों वेदांत के बारे में बात करते हैं तो अभिराज को ऐसा लगता है कि जैसे वेदांत को बुली किया जा रहा है। अभिराज वेदांत को सुपर हीरो, शैडो बॉय और फिनिक्स बॉय की कहानी सुनाता है और इस कहानी से वो वेदांत को ये कहना चाहता है कि वेदांत चाहे तो अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकता है,
सुप्रिया वेदांत को जाकर सुला देती है, लेकिन जब सभी सो रहे होते हैं तब अभिराज के कमरे का लैंप खुद ब खुद बंद हो जाता है। उसके कमरे में उसे शैडो बॉय वाले बुक्स मिलती है जो निनाद की है, और शैडो बॉय अभिराज निनाद को बुलाया करता था। और इधर सुयश का बेड जोर जोर से हिलने लगता है, जिस पर सुयश कहता है कि मेरे ही प्रैंक्स मुझ पर मत आजमाओ। फिर सुयश पर कोई हमला कर देता है और सुयश गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेदांत भी अपने बिस्तर पर नहीं है, और वेदांत कुछ देर बाद वापस अपने कमरे में आता है और वो सुप्रिया को घूरने लगता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं अगले दिन क्लास में टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं और सार्थक अभी भी बहुत डरा सहमा रहता है। इस बात को उसके दोस्त कबीर और ध्रुव नोटिस करते हैं। सभी को इम्प्रेस करने के लिए ध्रुव अपना टैलेंट दिखाने लगता है और अपनी उंगलियों के बीच में कंपास से मारने लगता है, लेकिन वेदांत अपने पावर से ध्रुव के हाथ को रोक लेता है। फिर वो कंपास उसके दूसरे हाथ में घुसा देता है, जिससे खून निकलने लगता है। और अब सीढ़ियों पर टीचर चंद्र प्रकाश वेदांत से टकरा जाते हैं और वेदांत डरावने तरीके से चंद्र प्रकाश को सीढ़ियों से उतरते देखता है, जैसे कि वो उन्हें सीढ़ियों से गिरा देगा। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सुबह में जब सभी लोग डाइनिंग हॉल में होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि सुयश आखिर गया कहाँ, वो इतनी देर से सो क्यों रहा है। अभिराज जो शैडो बॉय का कॉमिक बुक लाता है और उन सभी से पूछता है कि तुम मेरे साथ प्रैंक करने लगे। रजत जैसे ही कॉमिक बुक को छूता है वैसे ही उसे जोर का झटका लगता है। अभिराज ये समझकर कि ये कोई प्रैंक नहीं था, वो अपने डॉक्टर से बात करने लगता है और डॉक्टर से कहता है कि मैं अजीब अजीब चीजें देख रहा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। जिस पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसे वापस आ जाना चाहिए, लेकिन अभिराज निनाद के साथ क्या हुआ ये सच जाने बगैर नहीं जाना चाहता। मालविका आकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में एंजाइटी है, और वो अभिराज को सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है क्योंकि ये सिर्फ एक मजाक था। अभिराज सिर्फ यही सोच रहा है कि निनाद यहाँ पर आखिर क्यों नहीं आया। मालविका उसे समझाती है कि 15 साल पहले जो भी हुआ उसके लिए तुम खुद को सजा देना बंद करो। और अब स्टाफ रूम में चंद्र प्रकाश बाकी सब टीचर से आत्माओं के बारे में डिस्कस करता है और कहता है कि हम मर जाते हैं लेकिन हमारी आत्माएं जिंदा रहती हैं। लेकिन सुप्रिया जो साइंस पर विश्वास करती है वो कहती है कि इंसान मर जाते हैं तो बस मर जाते हैं, जिस पर चंद्र प्रकाश कहते हैं कि साइंस के पास भी इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, जब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा। अभिराज एडमिन से निनाद की डिटेल निकलवाने के लिए बोलता है, लेकिन निनाद नाम का कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड में होता ही नहीं। अभिराज अपनी प्रॉब्लम सुप्रिया से शेयर करता है। वेदांत को देखकर उसे निनाद की याद आ गई थी और वो अपने दोस्त निनाद के लिए ही यहाँ पर आया है, लेकिन वो यहाँ आया ही नहीं, वो उसे मदद मांगता है। जिसके बाद दोनों रिकॉर्ड रूम में जाते हैं निनाद के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। इधर सार्थक फिर से वेदांत को देखकर डर जाता है। रजत जिसका हाथ अभी झुंझुना रहा होता है वो सुयश को ढूंढ रहा था, लेकिन सुयश दरवाजा नहीं खोलता है। सारे स्टूडेंट्स और गेस्ट मेन हॉल में इकट्ठा होते हैं प्ले देखने के लिए। तभी रजत उन्हें आकर बताता है कि सुयश कहीं नहीं मिल रहा। इधर रिकॉर्ड रूम में अभिराज और सुप्रिया निनाद की फाइल ढूंढ रहे होते हैं और अभिराज सुप्रिया को डराने का प्लान करता है और वो सच में डर जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं तो अभिराज बताता है कि वो 10 साल का था जब उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए, और वो सुप्रिया से पूछता है कि तुम यहाँ काउंसलर बनकर क्यों आई हो, तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन वो बताती है कि उसका 5 साल का बेटा है जो अब उसके एक्स हस्बैंड के पास रहता है। सुप्रिया खुद को कोर्ट में फाइनेंशियली स्टेबल साबित नहीं कर पाई, इसलिए उसके बेटे की कस्टडी उससे ले ली गई। इसीलिए वो इस उम्मीद से नौकरी कर रही है कि कभी तो उसके बेटे की कस्टडी उसे मिल जाएगी। आखिर में बहुत ढूंढने के बाद अभिराज को निनाद का फाइल मिल जाता है। उसमें एक लेटर होता है जिसे वो अपने पास छिपा लेता है और वो सुप्रिया से कहता है कि मुझे फाइल मिल गई है, और फाइल में कोटागिरी नाम मेंशन किया गया था जहां निनाद के दादा दादी रहते हैं। और अभिराज सोचता है कि वहां जाकर शायद उसे कुछ पता चल जाए। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद मालविका कॉरिडोर में अकेली होती है, तभी उस पर एक भूत हमला करता है और उसके स्कार्फ से उसका गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन शुक्र है कि उसे कुछ नहीं होता। फिर वहां वह किसी के आने की आवाज को सुनती है और वो भागने लगती है और अभिराज से टकराती है। अभिराज देखता है कि मालविका बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ भी प्रैंक किया है, और वो कहती है कि शायद यही हुआ होगा। अभिराज मालविका को लेटर दिखाता है जिसमें निनाद ने ये लिखा था कि दादू बीमार हो गए हैं और वो इसलिए आखिरी रात में अपने दादाजी के पास चला गया, जिस पर अभिराज को लगता है कि कुछ तो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो निनाद उसे जरूर बताता। मालविका उसे समझाती है कि तुम्हें किस बात की गिल्टी है कि निनाद तुम्हें बिना गुड बाय बोले ही चला गया, तुमने भी मेरे साथ वैसा ही किया था, तुम्हें याद है। मालविका उसे याद दिलाती है कि इसी जगह पर 15 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मैं तुम्हारे और निनाद के बीच आ रही हूँ। इधर अधिराज अब कोटागिरी पहुंचता है और निनाद के पापा से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जब अभिराज निनाद के बारे में पूछ रहा होता है तब उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, वो तो पिछले 15 सालों से गायब है। स्कूल के आखिरी दिनों में तुम्हारे दादू ने कहा कि तुम घर आ गए हो और तुम बहुत गुस्से में थे।
क्योंकि निनाद तुम्हें बिना बाय बोले चला गया था, पर वो घर नहीं आया था, इसलिए हम लोगों ने स्कूल फोन लगाया तो हमें पता चला कि निनाद यहाँ आने के लिए बस से निकल चुका है। अभिराज वो लेटर निनाद के पापा को दिखाता है, जिसे देखकर यकीन नहीं होता कि आखिर इस सब का मतलब क्या है, क्योंकि निनाद के दादू तो उस वक्त ठीक थे। ये सब सुनकर अभिराज सोचने लगता है कि आखिर उसका दोस्त कहाँ चला गया, आखिर उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाया। जिस पर निनाद की माँ कहती है कि हम लोगों ने सब कुछ करवाया। अनिल जोशी नाम का ऑफिसर इस केस पर काम कर रहा था और जिस बस से निनाद कोटागिरी आ रहा था उस बस ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। पता चला कि निनाद कुछ स्टॉप पहले ही उतर गया था। फिर स्कूल के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन उनके पास ये लेटर था और इसीलिए पुलिस ने उन लोगों की बात मान ली। लेकिन फिर भी निनाद के माता पिता निनाद को ढूंढते रहे, जिसके इन्वेस्टिगेशन में बहुत पैसे खर्च हो गए, इसलिए उन लोगों को रमन कैफे बेचना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि आखिर उनका बेटा कहाँ चला गया। फिर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि स्कूल के आखिरी दिन में हुआ क्या था। अभिराज और निनाद एक साथ होते हैं तो निनाद अपने दोस्त अभिराज से कहता है कि तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए, वो तेरे लिए बहुत कुछ प्लान करके रखी हुई है। अभिराज कहता है कि मैं मालविका को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं दुखी नहीं हूँ। निनाद कहता है कि जो छोड़ते हैं वो दुखी नहीं होते, जो पीछे छूट जाते हैं वो दुखी होते हैं। और दोनों फोटो बूथ में जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन निनाद अभिराज को किस करने की कोशिश करता है। इस बात को लेकर अभिराज बहुत गुस्सा हो जाता है और निनाद उसके पीछे पीछे भागता है उसे मनाने के लिए और उससे माफी मांगने के लिए। अभिराज गुस्से में पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। इस पर निनाद कहता है कि यही सोचकर कि मैं तुझसे दोबारा फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन निनाद समझ जाता है कि अभिराज भी बाकी सभी लोगों की तरह है, वो अपने दोस्तों को कभी नहीं समझ पाया। अगली सुबह प्रेयर हो जाने के बाद देव डीन व्यास के स्टैचू को इनॉग्रेट करता है, लेकिन तभी सभी की नजर सुयश पर जाती है, जो क्लॉक टावर के एकदम ऊपर खड़ा था और उसके गले में रस्सी थी। उसे वेदांत के अंदर जो आत्मा थी वो कंट्रोल कर रही थी और सुयश कूदकर फांसी पर लटक जाता है और ये देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। रात में पुलिस स्कूल पहुंच जाती है और एसएसपी जोशी देव से बात करते हैं और आखिर में अभिराज भी आता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि सुयश के साथ क्या हुआ। पुलिस सुयश की बॉडी को ले जाते हैं और सुयश के पैंट के पॉकेट में कुछ चिट लिखे हुए थे जिस पर होमो लिखा था। अभिराज ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि होमो कहकर सुयश निनाद का मजाक उड़ाया करता था। ये सब देखकर अभिराज को फिर से एंजाइटी अटैक आने लगते हैं और वहाँ वेदांत आ जाता है, जो निनाद की आवाज में कहता है कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। ये सुनकर अभिराज बेहोश हो जाता है।